हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप्स एंड रिंग में हमारे पास थर्ड यूनिट चल रही थी आइडियल एंड कोशेंट। ओके, आज इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट। राइट एनिहिलेटर ऑफ ए एलिमेंट एंड राइट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट। कि सेट का और एलिमेंट का राइट एनिहिलेटर। अच्छा, अब देखिए, आर कोई भी आपके पास रिंग है और ए हमने उस रिंग का क्या लिया, कोई भी एलिमेंट लिया। देन द राइट एनिहिलेटर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय किससे, आर ए से। आर हमारे पास रिंग है, ए उस रिंग का कोई एलिमेंट है और हमने उसका राइट एनिहिलेटर डिफाइंड किया, जिसको कैसे लिखते हैं, आर ए से। ओके, ए का लिखा है आपने और क्या लिखोगे, आर ए, राइट का। ओके, कैसे लिखा जाएगा, कैसे डिफाइंड है, आर ए इक्वल्स टू आर बिलोंग्स टू आर सच दैट ए आर इक्वल्स टू क्या है, ज़ीरो। ए आर इक्वल्स टू क्या है, ज़ीरो लिया गया है। तो ए आर अगर आपका किस में है, ये एलिमेंट के लिए है, तो ए आर देखिए राइट एनिहिलेटर लिखोगे कैसे, आर ए, और यहाँ पे आर जो है वो किस में, राइट में, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो, ज़ीरो। अब आता है आपका राइट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट। आर आपके पास कोई रिंग है, एस आपके पास उसका कोई आइडियल है जो कंटेंट है किस में, आर में, ठीक है। सॉरी, आइडियल नहीं मान रहे हम, सेट मान रहे हैं, सबसेट मान रहे हैं आर का, क्योंकि इसने किसका बोला है, राइट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट। कि सेट का एनिहिलेटर पूछा है इसने, तो इसलिए हमें कोई सेट चाहिएगा ना। तो आर हमने रिंग ली, एस हमने उसका कोई सेट लिया, सबसेट लिया। देन द राइट एनिहिलेटर ऑफ सेट एस इज डिफाइंड एज, कैसे लिखा, आर एस। वहाँ पे हमने एलिमेंट का लिखा था आर ए, और यहाँ पे किसका लिख रहे हैं, आर एस लिख रहे हैं। ओके, तो आपके पास क्या, कैसे डिफाइंड किया, आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड सच दैट ए आर इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि दोनों राइट में ही तो काम कर रहे हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किससे, एस से। यहाँ पे सेट में आपके पास ए जो एलिमेंट है वो तो किसका है, आर का है, और आर सॉरी एस का है, और आर एलिमेंट किसका है, आर का। और एलिमेंट में क्या था, जब हम एलिमेंट का एनिहिलेटर निकाल रहे थे तो क्या निकाल रहे थे, कि हमारे पास एलिमेंट भी किसका था, सेट का था और आर का था, और दोनों ही चीज़ें किसकी थी, आर की थी हमारे पास। ओके, ठीक है ना। अब आपके पास आता है लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसा हमने राइट को डिफाइन किया था, वैसे ही किसको डिफाइन कर देंगे, लेफ्ट को कर देंगे। आर आपके पास कोई रिंग है, ए हमने उसका एलिमेंट लिया, और हम उसके लेफ्ट एनिहिलेटर को किससे लेंगे, एल ए से। राइट को किससे लिया था, आर ए से, और डिफाइंड कैसे करेंगे, एल ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर सच दैट आर ए इक्वस टू क्या होगा आपके पास, ज़ीरो। आर ए इक्वस टू क्या बनेगा आपके पास, ज़ीरो बनेगा। ओके, उसमें देखिए आर जो था राइट में था, यहाँ पे आर किस में है, लेफ्ट में। तो ये भी आपको समझने के लिए याद रखना है, ध्यान रखना, ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट। तो लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट, तो इसके के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेट चाहिए। आर आपके पास रिंग है, एस हमने उसका सबसेट ले लिया। देन द लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ द सेट इज डिफाइंड एज एल एस, ठीक है, और आर बिलोंग्स टू किससे, आर से, सच दैट आर ए इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आर किस में है, लेफ्ट में है। ओके, तो देखिए कंफ्यूज मत होइए, दोनों में सेम चीज़ ले रखिए, लेकिन यहाँ पे ए जो है सेट के लिए वो आपका ए सेट एस का है, ठीक है। और एलिमेंट जब ले रहे हैं तो दोनों ही चीज़ आपकी कहाँ से आ रही है, आर से ही आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी प्रिंसिपल आइडियल। तो प्रिंसिपल आइडियल, आर आपके पास रिंग है, एन आइडियल एस लिया ऑफ किसका, आर का, इज सेट टू बी आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, बिलोंग करता है किससे, एस से, तो सच दैट एस कंटेन मल्टीपल ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, आर आपके पास कोई रिंग है, एस हमने उसका क्या लिया, कोई भी आइडियल ले लिया। अब हम उस आइडियल को क्या कहेंगे, कि आपके पास एस जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल कहलाएगा, किसका, आर का। कब कहलाएगा, जब एस जो है वो सारे ए के
मल्टीपल रखता है। हमने कोई एलिमेंट ए उठाया जो एस सेट के अंदर किसके मल्टीपल रखता हो, ए के मल्टीपल रखता हो, तो हम कहेंगे कि ऐसे जनरेटेड बाय ए। या फिर अब देखिए सिंपल वे में आप ये देख लीजिएगा कि अगर आपके पास कोई भी सब आइडियल दे रखा है किसी रिंग का, तो हम उस आइडियल को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल। कब, जब वो अपना एक क्या रखे, जरनेटर रखे, ठीक है, वो अपने किसी एलिमेंट से क्या हो, जरनेट करता है। ओके, जरनेट का मतलब समझ रहे हो ना, कि उसमें उसी एलिमेंट के क्या हो, मल्टीपल हो। ओके, तो यूनिट आइडियल क्या है आपका, यूनिटी आइडियल। इफ़ आर आपके पास कोई भी रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट ई के साथ, अगर प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ई, अभी हमने प्रिंसिपल आइडियल पढ़ा, प्रिंसिपल आइडियल में क्या पढ़ा कि आर का कोई भी आइडियल है जो किसी एक सिंगल एलिमेंट से क्या हो, जरनेट करता हो। जरनेट का मतलब भी क्या है कि उसमें उसी एलिमेंट के मल्टीपल्स मिले आपके। ओके, अगर उस प्रिंसिपल आइडियल में वहाँ पे हमने कोई रैंडमली एलिमेंट ए उठाया था और कह रहे कि ए की बजाय अगर वो आइडियल ई से जरनेट हो, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, आर का, तो ई आपका यूनिटी एलिमेंट है, अगर वो यूनिटी एलिमेंट से ही जरनेट करता हो तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट आइडियल कहलाएगा। जीरो आइडियल का मतलब आर आपके पास कोई रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट, तो देन प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय किससे, जीरो। अगर आपका प्रिंसिपल आइडियल ई से जनरेट करता हो तो यूनिटी आइडियल कहलाएगी आर। ओके, और अगर ज़ीरो से करता हो तो नल या फिर ज़ीरो आइडियल कहलाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग, रिंग को ही प्रिंसिपल आइडियल बोल दिया, मतलब इस कॉमोटेटिव रिंग में, किसी भी कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, कोई भी कॉमोटेटिव रिंग आर है आपके पास, कॉमोटेटिव रिंग आर का मतलब समझ रहे होंगे कि रिंग ने उसकी रिंग में कितनी कंडीशंस फॉलो की, उसने 8 कंडीशन दी। अगर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट भी हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, रिंग, कॉमोटेटिव रिंग बोल देंगे उस रिंग को। ओके, अगर वो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी रखती है तो देन हम उसको क्या बोल देंगे, विद यूनिटी एलिमेंट बोल देंगे, इज कॉल्ड। तो कोई भी कॉमोटेटिव रिंग है जो यूनिटी एलिमेंट अपना एग्जिस्ट करती है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहेंगे। कब कहेंगे, उसमें प्रत्येक आइडियल जो है वो क्या रहे, प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, किसी भी कॉमोटेटिव रिंग में अगर प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बने तो वो क्या बन जाएगा, रिंग ही क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग ही हो जाएगी, क्योंकि उसके तो पूरे ही खानदान में जो भी मेंबर है सारे प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाएगा। ओके, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन क्या लेते हो, इंटीग्रल डोमेन में आप लेते हो नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो किसकी फॉर्म में बने, ग्रुप की फॉर्म में बने। ठीक है, तो एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। कब, इफ एवरी आइडियल, अगर इसका प्रत्येक आइडियल जो है वो क्या रहे, प्रिंसिपल आइडियल। देखो वहाँ पे तो क्या था, कोमोटेटिव रिंग था, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में आर आपके पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन, आर इंटीग्रल डोमेन है, बात दोनों में क्या है, सेम है। उसमें कोमोटेटिव रिंग का प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन रहा था तो वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन गई, और इसमें क्या है, वो कोमोटेटिव की बजाय इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन में भी प्रत्येक आइडियल जो है वो आपका प्रिंसिपल आइडियल बन रहा है, तो वो डोमेन क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल आपकी डोमेन बन जाएगी। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थ्योरम है इसी पे बेस पे, रिंग ऑफ इंटीजर इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग की आपके डेफिनेशन समझ में आ गई कि प्रिंसिपल आइडियल वो रिंग है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग में कि प्रत्येक आइडियल भी अपना क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, उसमें प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है। और प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, जो अपना एक क्या रखता हो, जनरेटर रखता हो। ठीक है, ओके, तो इंटीजर के ऊपर जो रिंग बन रही है हमें क्या दिखाना है, वो आपके पास क्या बने, प्रिंसिपल आइडियल
रिंग बने, मतलब हम उसके जनरेटर उठाएंगे और उसके आइडियल बट उठाएंगे और आइडियल्स को क्या करने की कोशिश करेंगे, आइडियल्स के जनरेटर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास रिंग दे रखी है इंटीजर के ऊपर, तो लेट हमने जेड ले लिया, कोई भी रिंग है इंटीजर की, और हमें ये प्रूव करना है कि जेड को प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाना है। तो इसके लिए हमें कोई क्या चाहिए होगा, एस, हमने आइडियल एनी आइडियल लेंगे, क्योंकि कोई भी उसके सभी आइडियल अगर प्रिंसिपल आइडियल बनते हो तभी तो वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाएगी। तो आपने कोई भी आर्बिट्रेरी क्या उठा लिया, एस उठा लिया आइडियल, तो देन एस इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ किसका, जेड का, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एस प्रिंसिपल आइडियल ऑफ क्या बने, जेड बने। अब देखिए कि एस आपने आइडियल तो उठा लिया, लेकिन इसकी वैल्यू दो टाइप से हो सकती है भाई, ये आपका ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, अगर ज़ीरो है तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि भाई ज़ीरो भी, तो आपने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नल में पढ़ा था कि अगर किसी आइडियल में जीरो एलिमेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, नल आइडियल कहेंगे। और उसको क्या कह सकते हैं, उसमें जो एलिमेंट है जनरेटेड बाय किससे है, जीरो, क्योंकि सिंगल ही तो एलिमेंट है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एस प्रिंसिपल आइडियल बन गया। मतलब अगर ज़ीरो एलिमेंट रखता है एस तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, वो तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि अभी अभी हमने यूनिटी और ज़ीरो आइडियल की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। अगर आप लेते हो कि एस आपके पास क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, ओके, अगर एस आपके पास नॉन ज़ीरो हो तो मतलब इसमें एलिमेंट्स होंगे। और अब आपको क्या करना है कि एस का क्या मिले, एक जनरेटर मिले, ओके। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो इंटीजर, आपने क्या लिया कि यहाँ पे बोल दिया कि एस जो है वो हमारा नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो देन हमने क्या ले लिया, उसका कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, एक, कौन ले लिया, ए ले लिया। अब देखिए ये किसका था, एस का था, एस आइडियल है, ठीक है, किसके ऊपर है, ग्रुप, उसके ऊपर जेड के ऊपर। तो एस आपके पास सब ग्रुप भी बनेगा, जेड का बनेगा ना। तो हमने क्या लिया कि ए एलिमेंट आपने एस का उठाया था, अगर ये सब ग्रुप बन रहा है जेड का तो माइनस ए भी बिलोंग करेगा किससे, आपका ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। एस कंटेन एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर, दिस इम्प्लाइज दैट, हमने ये ले लिया कि एस जो है वो हमारे पास क्या होगा, एस हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव कंटेन करेगा एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब आपने एस पॉजिटिव ले लिया, एस पॉजिटिव में क्या लिया कि एस पॉजिटिव में एस के सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट ले लिए, ओके। तो सिंस एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट हैज़ ए लिस्ट एलिमेंट, कि हम ये कहेंगे कि प्रत्येक जो पॉजिटिव सेट है वो अपना सबसे छोटा क्या रखता है, एक मेंबर रखता है, और उस मेंबर को हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, ओके। मतलब कि कहने का कि हमने ये जो सेट एस है ये सब कुछ किस लिए किया है, कि जो आपने सेट एस लिया है और आप कह रहे हो उसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, ओके। तो हमने ले लिया एक दूसरा एलिमेंट ले लिया, किसका एलिमेंट ले लिया, बी ले लिया, और हमने बताया कि बी है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या है, वन है, क्योंकि जीरो को ना तो आप नेगेटिव में इंक्लूड कर सकते ना ही पॉजिटिव में, ओके। तो सबसे छोटा तो आपका वन ही हुआ, ओके। तो हमने क्या रैंडमली क्या मान लिया, उसको बी मान लिया, हमें नहीं पता कि जो भी हम सेट एस मान रहे हो उसमें वन से ले रहे हैं या कहाँ से ले रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह रहे हैं कि हमने एस जो सेट बनाया है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या लिया है, बी लिया है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या माना है हमने, बी माना है। अगर हम ये दिखा दें कि हमारा सेट एस है वो उस पॉजिटिव इंटीजर बी से क्या करे, जरनेट हो, अगर आपका सेट बी से जरनेट हो तो देन हम क्या कह सकते हैं कि एस हमारा पास क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल, जो जनरेटेड बाय किससे होगा, बी से होगा, ओके। अब हमने एक एस आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, किसका, एस का उठाया, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, हमने क्या अप्लाई कर दिया, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया एस से। तो क्या लिख सकते हो, बी को दिखाना था ना, तो एस को एस इक्वल्स टू लिख सकते हो बी क्या हो प्लस में आर लिख सकते हो, ओके। तो और आर आपका क्या होता है, जीरो और से तो ग्रेटर होता है इक्वल, और लेस होता है किससे, डिवाइजर से, बी से, यही पढ़ते हो, ओके। अब आपने उठाया बी, किससे उठाया था, एस से उठाया, और क्यू और आर जो थे वो हमने किस से लिए, जेड से लिए।
तो बी अगर आप एस का ले रहे हो, क्यू आप जेड का ले रहे हो, एस आपका आइडियल है, तो देन बी क्यू किस में जाएगा, एस में जाएगा, है ना, क्योंकि एस आपका ऑलरेडी क्या है, एक आइडियल है। तो अगर एक मेंबर बी का उठा रहे, जेड का उठा रहे, रिंग का उठा रहे हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किस में जाएगा, एस में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एस आपके पास क्या है, आइडियल है। ओके, अब एक तो आपने बी क्यू भेज दिया किस में, एस में, और ऊपर से हमने क्या मान रखा था, एस बिलोंग करता है किससे, एस से। तो देन गाइस क्या कर सकते हो कि एस आपका आइडियल बन रहा है, तो आइडियल की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ए और बी आप एस से लेते हो तो उन दोनों का डिफरेंस भी तो एस में जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप एस भी एस का ले रहे हो और बी क्यू भी एस का ले रहे हो, तो देन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी किस में जाएगा, एस में जाएगा, जाएगा ना। ठीक है, तो हमने इस डिफरेंस से क्या पाया, एस माइनस का बी क्यू। अब देखिए हमने एस के ऊपर एस को लेके और बी को लेके जो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया था, वहाँ से आपने एस माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो। तो आर बिलोंग कर रहा है किससे, एस से। ओके, अब देखिए बेचारे आर के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। आर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है कि आर किससे छोटा है, बी से छोटा है, और किसके से ग्रेटर इक्वल है, 0 से। ओके, बट आपने क्या माना था कि 0 तो ना, बी तो हमने सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर माना था, जो किसका मेंबर था, एस का था। बी आपका सबसे छोटा, हमने दिखा दिया कि आर जो है वो बिलोंग करता है किससे, एस से। ठीक है, लेकिन आर बंधा हुआ है कैसे, एक बाउंडेशन में है कि आर आपका बी से लेस है एंड ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 0 के। तो बी तो सबसे छोटा था, तो आप ये बताइए क्या इंटीजर में आपके पास ऐसा कोई मेंबर मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि बी ही हमने सबसे छोटा ही मान के चले थे। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन तो होल्ड होगी नहीं, ये रिलेशन तो आपको क्या ही मानना पड़ेगा कि आर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आर मस्ट बी 0। अगर आपने आर को 0 दिखा दिया तो एस को क्या दिखा दिया, बी क्यू दिखा दिया। एस इज इक्वल टू क्या दिखाया, बी क्यू, मतलब मल्टीपल ऑफ क्या दिखा दिया, बी दिखा दिया। और एस किसका मेंबर था, आपका कैपिटल एस का मेंबर था। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर एवरी इंटीजर एस का, जो भी हमने एलिमेंट लिया है एस का, उसको एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, बी क्यू में। अगर ये इसका बी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब मल्टीपल ऑफ बी नहीं लिख रहे आप, इसको लिख रहे हो, और क्या हो आपके पास यहाँ से जेड से। तो एस हमने दिखा दिया कि जनरेटेड बाय किससे है, बी से। तो देखिए हमारे पास जो एस है, हमने वो उसको दिखा दिया कि वो एक सिंगल एलिमेंट से क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ओके, तो देखिए गाइस इसमें थ्योरम में क्या था कि कोई भी आपने रिंग बनाई, किसके ऊपर बनाई, आपने इंटीजर के ऊपर, और आपको क्या दिखाना है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाना है। कहने का मतलब जेड के ऊपर आपके पास जो रिंग बनी है, अगर आप उसका कोई आइडियल उठाओ और उस आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है, तो प्रिंसिपल आइडियल का रिंग का मतलब क्या होता है कि वो आइडियल आपके पास क्या बनाए, एक मतलब जनरेटर रखे। ठीक है, तो जेड हमने ले लिया, ठीक है, एस हमने उसका एन ही उठाया, कोई भी, क्योंकि आर्बिट्ररी के लिए दिखा रहे ना, तो एन ही उठाओगे। अब हम ये दिखा दें कि एस अगर हमारा प्रिंसिपल आइडियल बनता है, तो दैट मीन्स इस जो जेड रिंग के जितने भी आइडियल होंगे वो सारे प्रिंसिपल आइडियल बनेंगे, तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगी ये भी। ठीक है, अब एस आपके पास दो कंडीशंस या दो केसेस रख सकता है, मे बी 0 भी हो सकता है, नॉट बी 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर 0 है, तो हमने थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी नल आइडियल की, तो ये नल आइडियल बन गया और हमारा काम खत्म, कि एस हमारे पास क्या बन गया, प्रिंसिपल आइडियल। लेकिन इन दैट केस अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है और हमने ले लिया, तो इसका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया ए, फिर दिखाया कि हमने एस जो है वो हमारे पास क्या सब ग्रुप है अंडर जेड के, तो ये अपना पॉजिटिव एलिमेंट भी रखेगा और नेगेटिव भी। तो हमने क्या मान लिया कि एस जो है, मान लिया कि कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, मान सकते हैं ना, क्योंकि एस आपके पास सब ग्रुप बन रहा है, किसका बन रहा है, जेड का, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर आ रहे हैं, ये भी हमने दिखा दिया। तो ये तो चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास एक एलिमेंट तो ज़रूर मिलेगा जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, हमने क्या ले लिया, इसी सेट एस में, जो इस चीज़ को नहीं पढ़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिएगा बीच वाली को, कि अगर हमने यहाँ पे मानते हैं कि एक सबसे छोटा एलिमेंट ले लिया जो कि पॉजिटिव था और उसको किसका नाम दे दिया, बी। अगर हम ये दिखा देते हैं कि एस जो है वो हमारा जनरेटेड बाय बी है, तो देन वी कैन से दैट कि एस हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा जनरेटेड बाय किससे,
बी से। ओके, तो अब हमने इसके जनरेटर दिखाने के लिए एस कोई दूसरा एलिमेंट लिया और एस और बी को लेके हमने डिवीजन एल्गोरिथम ले लिया। उसके लिए हमें 2 इंटीजर और चाहिए थे, क्यू एंड आर, वो भी हमने जेड से ले लिए। ओके, इसकी कंडीशन क्या होती है, एस इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर डिवीजन एल्गोरिथम की, और आर जो है वो बी से लेस होता है और ग्रेटर इक्वल किससे होता है, 0 से। ठीक है, बी आपका एस का था, क्यू आपका जेड का था, तो एस आपके पास आइडियल है तो दोनों का प्रोडक्ट किस में जाएगा, एस में। ठीक है, आइडियल है, आइडियल की हमने फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर दी कि 2 एलिमेंट ले रहे हो और उन दोनों का डिफरेंस दिखा दिया। ठीक है, लेकिन डिफरेंस की वैल्यू हम इस रिलेशन से क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स आर बिलोंग्स टू किससे, एस से। अब देखिए आर के ऊपर आपके रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, क्या लग रहे थे कि आर जो है वो लेस हो सकता है किससे, बी से, एंड इक्वल और ग्रेटर हो सकता है किससे, 0 से। लेकिन हमने क्या माना कि बी को तो हमने सबसे छोटा ही माना था, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो इससे छोटा कोई इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इंटीजर उसमें चल रहे हो तो पॉइंट में थोड़ी ना मिलेगा। या तो आपके पास क्या ही हो सकता है, फिर आर 0 ही होगा अगर छोटा नहीं है तो। ठीक है, तो आर मस्ट कंपलसेशन है कि अगर आपने बी को सबसे छोटा माना है तो उससे अगला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि तो आर आपका अगर 0 बनता है तो एस इज इक्वल टू बी क्या हो। अब देखिए हम प्रत्येक एस के एलिमेंट को किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस टाइप से। तो दैट मीन्स ये मल्टीपल की फॉर्म में है, तो मल्टीपल की फॉर्म ही तो दिखानी थी आपको कि कोई जनरेटर रखता है तो इसका मतलब उस एलिमेंट के मल्टीपल होने चाहिए उसके पास। तो इसने एस ने बी के मल्टीपल्स ले लिए, तो बी के मल्टीपल्स ले लिए, मतलब एस आपके पास क्या बन गया, प्रिंसिपल आइडियल। तो प्रिंसिपल आइडियल मिल गया, हमने एस जो था वो रेंडमली कोई भी उठाया था जेड का, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी को लेके भी प्रूव करेंगे तो वो भी हमारे पास वही केस बन जाएगा, और हम कह सकते हैं कि आपके पास ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन गई। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, छोटी सी है, देख लो। ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। ओके, प्रॉपर आइडियल नहीं है, दैट मीन्स इम्प्रॉपर आइडियल है। और इम्प्रॉपर आइडियल क्या लेते हो कि भाई जैसे कोई भी रिंग है आर, तो आर और 0 जो है वो उससे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर आइडियल कहलाते हैं। कोई भी रिंग आर है तो आर और 0 जो है वो उससे क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर कहलाते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल कहलाते हैं। एक टाइप से अभी अभी हमने जो थ्योरम प्रूव करी है वो उसमें भी तो यही चीज़ प्रूव की है ना। तो ये कह रहा है कि हमारे फील्ड के पास कोई भी इम्प्रॉपर आइडियल ना हो, मतलब क्या रखे, वो प्रॉपर आइडियल रखे, मतलब 0 और खुद के बराबर रखे। ठीक है, एफ हमने क्या ले लिया, फील्ड ले लिया, एंड एस आपने क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी आइडियल ले लिया, किसका, एफ का। ठीक है, इसके स्टेटमेंट क्लियर। ये कह रहे हैं कि नो प्रॉपर, तो दैट मीन्स इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में कौन आते हैं, 0 और आता है, नल आता है, और वो जो भी रिंग है यहाँ पे हमने फील्ड लिया है तो फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, एफ हमने फील्ड लिया, एस हमने उसका आर्बिट्रेरी कौन ले लिया, आइडियल ले लिया। अब अगर हम दिखा पाते कि एस या तो 0 हो या फिर एस किसके इक्वल हो, एफ के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो हमारा इम्प्रॉपर आइडियल कंटेन करता है। ओके, तो पहले केस में हमने उठाया 0, तो हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 0 जो है वो किसी भी रिंग का क्या होता है, इम्प्रॉपर आइडियल होता है। ठीक है, सेकंड केस में अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एस जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 है तो एटलीस्ट हमने ले लिया उसका कोई भी नॉन 0 एलिमेंट, तो 0 नहीं है तो इसका मतलब सारे एलिमेंट नॉन 0 ही होंगे। तो एक हमने एलिमेंट उठा लिया नॉन 0, तो हमें पता है कि प्रत्येक नॉन 0 एलिमेंट अपना क्या एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमें मुद्दे की बात यह है कि एस को किसके बराबर दिखाना है, एस के बराबर दिखाना है, एफ को किसके बराबर दिखाना है, एस के बराबर दिखाना है। तो गाइस हमने क्या करेंगे, एक बार तो एफ को सबसेट दिखा दिया एस का, और सेकेंडली एस को किसका सबसेट दिखा दिया, एफ का। अब देखिए आप आइडियल किसका मान रहे हो, एफ का मान रहे हो, तो ये इसका सबसेट था तभी तो आइडियल बना, तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी होल्ड है आपकी। अब इसको दिखाना है तो इसके लिए क्या करोगे कि इसका कोई भी मेंबर उठाया और इसमें दिखा दिया, यही कंडीशन पढ़ के आए हो तो यही दिखाने वाले हैं, और नीचे वाली हमारे अपने आप पूरी हो जाएगी। तो देखिए
ए हमने कोई भी एलिमेंट किसका पिक किया है, एस का, ओके। बट एस किस में जाता है, एफ में जाता है, तो डेफिनेटली ए किस में भी जाएगा, एफ में जाएगा, ओके। एफ आपके पास फील्ड था, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये अपने प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स मिल गया, ठीक है। ए आपका एफ से है, ए इन्वर्स किससे है, एफ से है, ओके। एस आपने क्या माना था, आइडियल माना था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किस में जाएगा, एस में जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट हमने लिया और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, 1 आया, विच बिलोंग्स टू किससे, एस से, ठीक है। अब देखिए एक्स हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा दिया, किसका उठाया, एफ का, और ऊपर ये जो था, ये जो काम किया है हमने किसके लिए किया है, 1 के लिए किया है। अब एक्स आपने एफ का ले लिया, कोई सिंगल एलिमेंट 1 लिया जो किस से बिलोंग करता है, एस से करता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किस में जाएगा, एस में, बिकॉज एस इज क्या है कि आइडियल है, ओके। तो एक्स बिलोंग्स टू किस से, एस में जा रहा है, तो आपने एक्स उठाया किसका था, एफ का लिया था, एंड जा किस में रहा है आपका, एस में जा रहा है, तो देन क्या कह सकते हो कि एफ आपके पास क्या हो गया, सबसेट ऑफ किसका बन गया, एस का बन गया ना, ठीक है। अब एफ सबसेट बन गया एस का, और नॉर्मली हमें ये चीज़ पता है कि एस सबसेट किसका था, एफ का, बिकॉज एस इज़ द आइडियल ऑफ एफ, ठीक है ना। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया। तो देखिए हमारे पास ये कह रहा था कि फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, तो नो प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर, तो जीरो और एफ आर जो है या एफ जो है वो क्या कहलाते हैं, अपने आप के इम्प्रॉपर आइडियल ही कहलाते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर। तो ये देखिए इसके बराबर हो गया, तो कह सकते हैं कि एफ के पास हमारे पास कोई भी क्या नहीं है, इम्प्रॉपर आइडियल नहीं है, सॉरी नो प्रॉपर आइडियल, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।